फैलाने में, अनजाने में कैसे फैला रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे, गंदगी फैल रही है, वातावरण प्रतिदिन फैल रही है। अच्छा, मंच करेंगे बात। मुझे लगता है खट्टर जी का आगमन हो चुका है, तो सभी पुष्प तो यहाँ देख सकते हो संगवारी हो, हमारे हिंदू कट्टर भी है जो है पहुँच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप मन माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आए मंच पर स्थान ग्रहण करें और बाकी सभी भी पंच महायज्ञों को अपने जीवन में धारण करें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए गौ माता की। आइए, विश्व में अनेकों देश हैं, विश्व में अनेकों देश हैं, केवल भारत को माता कहने का अधिकार प्राप्त है। विश्व में अनेकों देश हैं, उस पर केवल भारत को माता कहने का अधिकार प्राप्त है। वैसे ही भारत में अनेकों कार्यक्रम में कवर्धा की पावन नगरी में मैं कवर्धा वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्रद्धेय गौतम खट्टर जी, आप सादर मंच पर आमंत्रित होइए। आदरणीय डॉक्टर, हमारे आज का कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी, आपको भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आचार्य गीता विद्यालंकार जी, आप भी मंच पर, आपका भी साथ अभिनंदन है। सभी का करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आइए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं हमारी सनातन संस्कृति की सदैव से पहचान रही है, हमेशा से पहचान रही है। कोई भी कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले हम ईश्वर को स्मरण कर हमारे निमंत्रित करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे बीच स्वामी अशोकानंद जी महाराज भी सादर उपस्थित है। मैं आपको भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए, मैं मंचस्थ अतिथियों से ओम सर्वं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां सद्बुद्धिं वर्धनाय दीपज्योति नमस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जिला प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, आप सभी से निवेदन है कि आप आकर के पुष्पगुच्छ और श्रीफल, शाल और मोमेंटो भेंट करके हमारे मुख्य अतिथि और हमारे आज के इस कार्यक्रम के वक्ता आदरणीय श्री का स्वागत करेंगे।
तीनों से भी निवेदन रहेगा। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर शेखर प्रधान जी नीचे बैठे हैं। आइए हमारे बीच इस ओज से दिल से एक राष्ट्रगीत, राष्ट्रभक्ति गीत हम सबको सुनाएंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ननिया ननिया जिंदा दुनिया विच जिनाया आया। शेरा वर्गे जिक्र ना दे, धमकियां तो ना डरते। लाल गुरु गोबिंद सिंह जी दे वाहेगुरु वाहेगुरु जपते। मौत सानू डरना कोई जालम नो अंगा दे। धर्म साडा कोई बदल साडा सूबे नू लगा दे। बच्चा दी गल सुन के सूबा गुस्से दे विच आया। तख्त जी और करो अपना हुक्म सुनाया। जग कर गदा तक पहुंची सुबह फिर अनमौला। ते बचड़ा ता मुसलमान बन जाओ। आखिरी बार रौंदा दशमिता दे पुत्र हाँ। साहिब जाते फरमाउंदे दशमिता दे पुत्र हाँ। साहिब जाते फरमाउंदे जान तो वधे सिक्खी प्यारी गच के जयकारा बुलाउंदे। जान तो वधे सिक्खी प्यारी गच के जयकारा बुलाउंदे। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। कोई धन के लिए मरता है, कोई जन के लिए मरता है, कोई कंचन के लिए मरता है। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के गाइडलाइन से हम इस कार्यक्रम की योजना बना पाए हैं और हम आभार व्यक्त हैं। उसके बाद फिर हमको खट्टर साहब ने समय दिया। बहुत बहुत आभारी हम डॉक्टर खट्टर साहब के कि हमारे साधारण से छोटे से विनती को एक ही बार में स्वीकार कर लिए हैं और हमारे कवर्धा के इस पावन भूमि में अपनी समय देने की उन्होंने सहमति दी है। और आज हम सबके बीच में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं। आप सब जिसे यूट्यूब में, फेसबुक में सुनते थे, आज सब लोग प्रत्यक्ष रूप से सुन पाएंगे। हम आभारी हैं आप सबके जो इस आइए, जिस घड़ी का हम इंतजार था वो घड़ी हम सबके बीच है। जिनके ओज तेजवाड़ी को हमने यूट्यूब पर आज हम प्रत्यक्ष रूप से सुनने जा रहे हैं, तो मैं आज का इस कार्यक्रम में अब ये पावन मंच हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय आचार्य श्री गौतम खट्टर जी को सादर समर्पित करता हूँ। वे आए और आकर के अपने इस ओज तेजवाड़ी से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे आप सभी। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्नासुवं। मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे संन्यास परंपरा के गौरव सन्यासी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए होता है और वो सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में समाज में प्रतिष्ठित होता है। तो आज इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे ऐसे श्रद्धेय स्वामी अशोकानंद जी को मैं नमन करता हूँ कि वे अपनी इस उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। माता निर्माता भवती, मातृशक्ति निर्माता होती है, इसलिए हम सबके बीच में इस कार्यक्रम की शोभा को और सुसज्जित करने के लिए
मंच पर आसीन हमारी श्रद्धा में आदरणीय गीता वेदालंकार जी मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत से लोगों का योगदान है, असंख्य कार्यकर्ताओं का योगदान है। कोई भी कार्यक्रम जब होता है और जब विशेष रूप से शॉर्ट नोटिस पे होता है तो उसमें अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत लगती है। तो ऐसे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी आहुतियां समर्पित कर रहे आदरणीय श्री दिनेश्वर सिंह परिहार जी, जो माननीय जिला संघ चालक हैं, मैं उनको भी आभार करता हूं कि वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने समय दिया इसको सफल बनाने में। श्री मनोज सिंह ठाकुर जी, जो विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हैं, डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व विधायक हैं, श्री मोतीराम चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक हैं, श्री मनहर कौशिक जी, अध्यक्ष हैं नगर पालिका परिषद के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर NK साहू जी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, संतोष पटेल जी हैं, श्री चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी हैं, श्री जसविंदर बग्गा जी हैं, डॉक्टर विनोद जी हैं और वो डायरेक्टर हैं, और विशेष रूप से आचार्य गीता जी का हमने चर्चा करी, राम कुमार वर्मा जी हैं जो इस कार्यक्रम के विशेष सूत्रधार हैं, आदरणीय भाई श्री चंद्रशेखर वर्मा जी हैं और श्री गणेश जी हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आज ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित हुई है, इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोग इस स्थान पर, इस अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने जिले में निरंतर कराते रहते हैं और उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपने ये कार्यक्रम रखा। हमें ये विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये जितने भी कार्यक्रम हम करते हैं, इन कार्यक्रमों को करने का उद्देश्य क्या है, इन कार्यक्रमों के करने के पीछे हमारा क्या मोटिव है, क्या एम्बिशन है, क्या गोल है, हम क्या पाना चाहते हैं। तो ये जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये सब जागरूकता के कार्यक्रम है, जागरण के कार्यक्रम है। इससे समाज में जागरूकता आए, लोग जागें, हम समझें, हमारी खोई हुई विरासत को हम पुनर्स्थापित करें। क्योंकि एक समय जब भारत गुलाम हुआ और गुलामी से पहले जब इस देश में मुगलों का हुकूमत थी, मुगलों का कब्जा था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का कब्जा था, हम भारत के लोग जो स्वयं को विश्वगुरु कहते हैं, स्वयं को दुनिया का सिरमौर कहते हैं, स्वयं को सोने की चिड़िया कहते हैं, हम इन लोगों के बड़े लंबे काल तक गुलाम रहे। और गुलाम रहने के बाद हमारे दिमागों में ऐसी ऐसी बातें भस गई, घुसा दी गई, बैठ गई कि हम तो कुछ थे ही नहीं। अंग्रेज यदि भारत में ना आते तो हम कुछ नहीं थे। अंग्रेजों से हमको शिक्षा मिली, अंग्रेजों से हमको चिकित्सा मिली, अंग्रेजों से हमको विज्ञान मिला, अंग्रेजों से हमको तकनीक मिली। इस तरीके की बातें हमारे दिमागों में भर दी गई। इसीलिए आज जब हम देखते हैं तो हमारे नौजवान भारतीय संस्कृति के प्रतिबिंबों का पालन करने में संकोच करता है। उसको डाउट रहता है कि मैं ये करूंगा तो कहीं मैं आउटडेटेड तो नहीं लगूंगा, कहीं मैं ऐसा करूंगा तो मैं पिछड़ा तो नहीं लगूंगा, कहीं मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में नाना प्रकार की बातें तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके मन में इन बातों को घुसाया गया। हमारे लोग एक सच को छुपा करके झूठ को जब 1000 बार बोला जाता है तो वो झूठ ही इंसान को सच लगने लगता है। और यही हमारी नौजवान पीढ़ी के साथ हमारे साथ किया गया। झूठ बार बार बोला गया और हम उस पर यकीन करते गए, उस पर विश्वास करते गए, और हमने उस झूठ को छांट करके सच को परोसा नहीं। इसीलिए हम भ्रमित हो गए और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर देश और दुनिया के विभिन्न लोग आकर के, विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर के जिस अपनी शोध के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से हम सबके बीच में चर्चा और परिचर्चा करते हैं। आप देखिए कि आज भी जब भारत आजाद हो गया उसके बाद भी अंग्रेजों के चले जाने के बाद यहाँ से अंग्रेजियत नहीं गई, वो हम पर विशेष रूप से हावी है। आजादी के 7 दशकों के बाद आज जब हमको गुरु गोविंद सिंह के, गुरु तेग बहादुर के, जोरावर सिंह के, फतेह सिंह के, अजीत सिंह के, जुझार सिंह के बलिदान को याद करना था, तब हम उनके बलिदान को ना याद करके उनके जन्म को याद कर रहे हैं, जिनके जन्म से दुनिया में अंधकार फैला, प्रकाश नहीं फैला। और भारत में जिनके नाम पर दुनिया को बेवकूफ बना करके, भारतीयों को पागल बना करके, भारतीयों को ठग करके, भारतीयों को लालच दे करके
धर्मांतरित किया गया। यानी गुरु गोविंद सिंह कहीं विदेश के नहीं थे, भारत के बाहर के नहीं थे, पाश्चात्य देशों के नहीं थे। गुरु तेग बहादुर ने विदेश के लिए बलिदान नहीं दिया, पाश्चात्य संस्कृति के लिए बलिदान नहीं दिया, भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए बलिदान दिया, संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान दिया, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया। और उन्होंने स्वयं बलिदान दिया, स्वयं त्याग किया, वो तो किया ही किया, अपने 4 बच्चों को भी इस देश धर्म और संस्कृति पर वार दिया। इन पुत्रन के वास्ते वार दिए सुत 4 मोहे तो क्या हुआ, अभी जीवित कई हजार। जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात कही, त्याग की, बलिदान की, जब उनको कहा गया कि हम बलिदान देंगे, आप अपने बच्चों को क्यों बलिदान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, इन्हीं के लिए वार दिए सुत 4। अभी तो 4 गए हैं, अभी तो ये कई हजार जीवित हैं, ये सब भी धर्म के लिए तैयार हैं। सोच करके देखने की बात है कि जिस गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिस गुरु तेग बहादुर जी ने, जिस जोरावर सिंह, अजीत सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह ने भारत और भारतीयता और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए धर्मांतरण के विरोध में मरते दम तक प्राण, जब उनके शरीर में रक्त की एक बूंद भी बची थी, तब तक अपने धर्म के लिए लड़ते रहे, पर धर्मांतरित नहीं हुए, धर्म परिवर्तन नहीं किया, धर्म नहीं बदला। लेकिन हम उनके वंशज आज उन बलिदानियों को जिनको याद करना था, उसी समय उनका भी देहांत हुआ, उसी समय उन्होंने भी बलिदान दिया, और उसी समय ईसा मसीह का जन्मदिन भी आता है, पर हम गुरु गोविंद सिंह को याद नहीं करते, ईसा मसीह को याद कर लेते हैं। और हमारे भवसंघ के सनातन धर्मियों के बच्चे ले जा करके, कैंडल लेकर के चर्च के बाहर जा करके ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, पर हमारे उन्हीं वंशजों को, उन्हीं नौजवानों को, उन्हीं बच्चों को, उन्हीं बच्चियों को ये नहीं पता रहता कि गुरु गोविंद सिंह के बालक भी इसी समय हमारी रक्षा के लिए बलिदान हुए थे। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को नई नई बात सिखाते नहीं हैं, और इस तरीके के कार्यक्रम हो तो अपने बच्चों को यहाँ लाते नहीं हैं और कहते हैं कि बेटा यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, बचपन में, जवानी में ऐसी जगह जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 55 में ऐसी जगह जाना तब देखेंगे। इसलिए वो जो बच्चा अभी आया था ऊपर, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो उसके माता पिता ने उसको ऐसे संस्कार दिए कि वो जानता है कि उसके गुरुओं ने उसको बचाने के लिए, उसकी पूर्वज की पीढ़ियों को बचाने के लिए, उनकी श्रृंखला को बचाने के लिए एक बलिदान दिया है। उस बलिदान को वो जीवन में कभी नहीं भूल सकता। और जब अपने बच्चों को हम इस प्रकार से शिक्षित और प्रशिक्षित करते हैं, ऐसे बच्चों को कभी भी धर्मांतरण करने वाले धर्मांतरित करने का विचार भी नहीं ला सकते। करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो अपना इतिहास जानता है। हमको कभी कोई कैसे बेवकूफ बनाता है जब हम अपने इतिहास को नहीं जानते होते हैं। हम नहीं जानते कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी महान थी, हम नहीं जानते कि हमारे गुरुकुल परंपरा कितनी महान थी, हम नहीं जानते कि हमारा शिक्षण प्रशिक्षण कितना महान था, हम नहीं जानते कि हमारे गुरुकुलों में वेद के साथ साथ विज्ञान पढ़ाया जाता था, हम नहीं जानते कि हमारे गुरुकुलों में योग के साथ साथ मनोविज्ञान पढ़ाया जाता था, हम नहीं जानते कि हमारे गुरुकुलों में सर्जरी विज्ञान पढ़ाया जाता था, शल्य चिकित्सा पढ़ाई जाती थी, औषध विज्ञान पढ़ाया जाता था, अभियांत्रिकी सिखाई जाती थी। हम नहीं जानते। इसीलिए दुनिया में कोई भी आकर के कह देता है कि जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे, उससे पहले भारत में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी और हमने आकर के यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की नींव डाली, ऐसा कह देते हैं। और हम इसको सुन लेते हैं क्योंकि हम पढ़ते नहीं, इसलिए हमारे पास तर्क नहीं होता। लेकिन यदि हम पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें, स्वाध्याय करें, तो हमको पता चले, क्योंकि हम नहीं पढ़ते। इसीलिए मार्क्स गर्मी ने कहा कि जो लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से कट जाते हैं,
विच्छेदित हो जाते हैं वो वैसे ही होते हैं मानो जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ से कट गया हो। लेकिन यदि हम पढ़ें तो हमको पता चले कि ये तो झूठ बोला गया कि हम शिक्षा में बहुत पीछे थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को खड़े होकर के ये नहीं कहता, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज beggar, who is thief, such wealth I have seen in this country, people of such high caliber, that I do not think we will ever conquer this nation unless we break the very backbone of this country, which is her spiritual and cultural heritage. So if we want to break this backbone, we need to replace the old and ancient education system of India, so that we can make them what we want them to be, a truly dominant nation. किसी और ने नहीं कहा, मैकॉले खुद कह रहा है, लेकिन क्योंकि हमने नहीं पढ़ा इसीलिए किसी ने भी आकर के हमको कहा कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, हम सपेरों के देश थे, हम फकीरों के देश थे, हम पत्ते बांध करके रहते थे, हमको मानना पड़ा। लेकिन पढ़ते तो पता चलता कि लॉर्ड मैकॉले ये कह रहा है कि मैंने इस भारत का भ्रमण पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के कछार तक किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक भी व्यक्ति दरिद्र और भिखारी नहीं मिला। यहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा है कि हम चाह करके भी इनको गुलाम नहीं बना सकते जब तक हम इनकी सांस्कृतिक संपदा की जो रीढ़ है, गुरुकुल शिक्षा परंपरा, उसको ना तोड़ दें, तब तक इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए यदि इनको गुलाम बनाना है तो इनकी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को रिप्लेस कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो और उसके स्थान पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का बीजारोपण कर दो। उसके बाद हम इनको गुलाम बना पाएंगे और वैसा बना पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। और इसी के स्थान पर एक नया बीजारोपित किया कि गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या बन सकता है, और वही सिद्धांत जो उन्होंने बीज बोया आज हमारे नसों में, हमारे घरों में, हमारे हृदयों में, हमारे मनों में वो बात घुसी हुई है कि गुरुकुल में पढ़ने वाला क्या बन सकता है। ये गुरुकुल परंपरा तो बहुत पुरानी चीज है, ये तो ओल्ड फैशन है। गुरुकुल में पढ़ करके तो मेरा बेटा आउटडेटेड हो जाएगा, गुरुकुल में पढ़ करके तो मेरी बेटी ओल्ड फैशन हो जाएगी, गुरुकुल में पढ़ करके तो मेरा बेटा चोटी वाला बन सकता है, धोती वाला बन सकता है, लंगोटी वाला बन सकता है, पंडित बन सकता है, पुरोहित बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, और इससे अधिक मेरा गुरुकुल में पढ़ करके बच्चा कुछ नहीं बन सकता। क्योंकि हमने कभी पुस्तकें उठा करके देखी नहीं, इतिहास को पढ़ा नहीं कि शल्य चिकित्सा का जनक भारत ही केवल सुश्रुत को नहीं मानता, ऑस्ट्रेलिया के कई चिकित्सक संस्थान भी मानते हैं, और जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के बाहर सुश्रुत की प्रतिमा लगी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत। ये सुश्रुत कहीं ऑक्सफोर्ड में पढ़ने नहीं गए थे, कहीं कैम्ब्रिज में पढ़ने नहीं गए थे, ये सुश्रुत कहीं पर भी जाकर के विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े थे। इस सुश्रुत नाम के महर्षि ने यदि कहीं शिक्षा ली थी, कहीं प्रशिक्षण लिया था, तो वो गुरुकुलों में ही लिया था। लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते इसलिए कोई भी कह देता है कि गुरुकुल में पढ़ करके डॉक्टर नहीं बना जा सकता।